जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं 9 जनवरी 2025 को जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर हुआ था उसके बारे में, कि 9 जनवरी 2025 को जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का यूजीसी नेट का पेपर हुआ था उसमें किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए थे। हम यहाँ पर बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्वेश्चन आए थे वो किस लेवल के आए थे, मतलब कितने क्वेश्चन किस टाइप के आए थे, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको 5 ऐसे रीजन बताने वाला हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेटों का बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करने के बावजूद भी उनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाया और उनका पेपर बिगड़ गया। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि जून 2025 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ पास करने के लिए अब हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, हमें किस रणनीति को फॉलो करना चाहिए ताकि जून 2025 में हर हाल में हमारा बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास हो जाए। फिर हमें ये बहाना ना बनाना पड़े कि यार इस वजह से मेरा पेपर बिगड़ गया, इस वजह से मेरा पेपर खराब हो गया, इस तरीके से बहाना ना बनाना पड़े, डायरेक्टली एक बहुत गजब का रिजल्ट आए। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूं। और ध्यान रखना, ये जो चैनल वो केवल और केवल ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करवाने के लिए है। यहाँ पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट की ना तो स्कूल लेक्चरर के लिए तैयारी करवाई जाती, ना यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करवाई जाती, ना यहाँ पर लैब असिस्टेंट के लिए तैयारी करवाई जाती। यहाँ पर केवल और केवल ज्योग्राफी सब्जेक्ट की केवल और केवल जेआरएफ के लिए तैयारी करवाई जाती है। हमारा यहाँ पर पूरा डेडिकेशन है कि हमें तो हर हाल में जेआरएफ पास करना है। तो यदि आप हर हाल में जेआरएफ पास करना चाहते हो, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सकें। सबसे पहले आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन बता दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जनरल कैटेगरी से मैंने लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है, वो भी ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ। साथ ही साथ पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। और हमारे जो बैच हैं उनका हमेशा बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जेआरएफ के लिए एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करवाई जाती है, बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड किया जाता है और जो रिजल्ट है वो हमेशा बहुत शानदार रहता है। जैसे दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारे बैच से 37 कैंडिडेटों का जेआरएफ पास हुआ था। फिर जून 2024 वाले पेपर में हमारे बैच से 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ पास हुआ था। और अब ये जो रिजल्ट आने वाला है दिसंबर 2024 वाला, इसमें हमारे बैच का जो रिजल्ट है वो और भी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है और सब कुछ आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं और एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। देखो, एक बार हम देखते हैं कि अभी जो 9 जनवरी को पेपर हुआ था, अभी जो 9 जनवरी को पेपर हुआ था, इसमें किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए थे और इसमें जो क्वेश्चन थे उनका लेवल किस तरीके का था। तो देखो, पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या कर रखा है, जो ज्योग्राफी का सिलेबस है जिसको यूजीसी 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है, इसको हमने 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया ताकि हम पेपर के पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ सकें। और यहाँ पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं, ये बिल्कुल ऑफिशियली तरीके से नहीं बता रहा अभी, क्योंकि अभी तक हमें पेपर नहीं देखने को मिला। हमने तो केवल उन कैंडिडेटों से बात किया है जिन्होंने ये एग्जाम दिया है और उन्होंने जिस तरीके से बताया उसी के बेस पर मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि इस पेपर में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए थे। तो भाई, जो जियोटैक वाली यूनिट है इससे लगभग 4-5 क्वेश्चन आए थे, स्टैटिकल ज्योग्राफी से 3-4 क्वेश्चन आए थे, कार्टोग्राफी से 5-6 क्वेश्चन आए थे, सोशल ज्योग्राफी की यूनिट से 3-4 क्वेश्चन बता रहे थे, कल्चर ज्योग्राफी की यूनिट से 4-5 क्वेश्चन थे, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की यूनिट से 4-5 क्वेश्चन थे, सेटलमेंट ज्योग्राफी की यूनिट से 4-5 क्वेश्चन थे, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की यूनिट से 5-6 क्वेश्चन थे, रीजनल प्लानिंग की यूनिट से 5-6 क्वेश्चन थे,
पॉलिटिकल ज्योग्राफी की यूनिट से 4-5 क्वेश्चन थे, ट्रेड ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चन थे, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चन थे, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से 3-4 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 4-5 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफिकल थॉट से 7-8 क्वेश्चन थे और इन्वायरमेंट के लगभग 4-5 क्वेश्चन थे। वहीं यदि हम बात करें जियोमॉर्फोलॉजी तो उससे 7-8 क्वेश्चन आए थे, क्लाइमेटोलॉजी से 5-6 क्वेश्चन आए थे, ओशनोग्राफी से 5-6 क्वेश्चन आए थे और इंडिया ज्योग्राफी से 8-9 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये 9 जनवरी के पेपर का एनालिसिस है यूनिट वाइज तरीके से, जो कि आप लोगों के द्वारा बताया हुआ ही है। हमारे बैच के जितने भी कैंडिडेट से हमने उनसे बात की है। देखो फिक्स तो किसी को याद नहीं रहता कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लगभग हमें ध्यान रहता है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं और उन्हीं के बेस पर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। और इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपको यदि बिल्कुल प्रॉपर वे में पता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको मैं थोड़ा आगे डिटेल से भी बताने वाला हूँ कि यहाँ पर हमने ये सेशन ए और सेशन बी किस तरीके से डिवाइड कर रखा है। तो आपको यहाँ पर यह पता चल चुका होगा कि हमारे पेपर में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब यदि हम बात करें पेपर के लेवल के बारे में कि हमारे एग्जाम में जो पेपर का लेवल वो किस तरीके का आता है। देखो आजकल जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का यूजीसी नेट का जो पेपर है ना, उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है। आप यदि असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर की बात करो, चाहे स्कूल लेक्चरर के पेपर की बात करो, तो उनकी तुलना में भी ज़्यादा टफ लेवल का पेपर आ रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत डीपली तरीके से आ रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बहुत अच्छे खासे तरीके से मेहनत करते हैं, लेकिन जब पेपर देख रहे आते हैं ना तो उनको समझ में नहीं आता कि पेपर कहाँ से आया है, क्योंकि आजकल हमारा जो पेपर वो बहुत डीपली आता जा रहा है। साथ ही साथ छोटे छोटे टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्या ट्रेंड चल रहा था कि जो बड़े बड़े टॉपिक थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उनसे क्वेश्चन बनता था। आजकल उनसे कम क्वेश्चन बनता है, जबकि जो छोटे छोटे टॉपिक है जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, उन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आजकल छोटे छोटे टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बड़े बड़े टॉपिक है ना, उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत डीपली बनते हैं। इसके अलावा हमारे पेपर में जो 90 क्वेश्चन थे, क्योंकि 10 क्वेश्चन आरसी के थे, बचे 90 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। उन 90 क्वेश्चनों में से लगभग 50 से 55 ऐसे क्वेश्चन थे जो कॉन्सेप्चुअल टाइप के थे, जिनको आप केवल और केवल तब ठीक कर सकते हो जब आपने उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ रखा है, जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है और जब आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। और बाकी के जो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन वो फैक्चुअल टाइप के आते हैं, जिनको आप केवल तब ठीक कर सकते हो जब आपने फैक्टों को अच्छे तरीके से याद कर रखा है। तो आजकल पेपर का लेवल कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो यदि आप जरब पास करना चाहते हो तो एक तो आपको बहुत अच्छे खासे तरीके से, बहुत डीपली तरीके से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि केवल ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और काम हो गया। दूसरा, आपको हर एक छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ना होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, हर एक फैक्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करना होगा। ऐसे नहीं हवाबाजी करने की चलो वैसे ही पढ़ लियर हो गया, ऐसा नहीं होगा। सीरियसली तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये फिलहाल का पेपर लेवल और पेपर पैटर्न था जो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको 5 ऐसे कारण बताने वाला हूँ जिसकी वजह से बहुत अच्छे खासे तरीके से मेहनत करने के बावजूद अच्छा स्कोर नहीं हो पाता, अच्छा पेपर नहीं हो पाता। देखो जो कैंडिडेट बहुत अच्छे तरीके से मेहनत नहीं करता ना, तो उसका पेपर ठीक होगा उसके कोई चांस नहीं है। जाहिर सी बात है उसका पेपर हर हाल में खराब होगा, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर है ना, वो तुक्के भी इस तरीके से, ऑप्शन इस तरीके से सेट करता है कि हर कोई तो तुक्का भी नहीं लगा सकता सही। आप तुक्का भी सही केवल और केवल तब लगा पाओगे जब आपने थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ रखा है सब्जेक्ट को। और यदि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा और यदि आप तुक्का लगाओगे तो तुक्का भी आपका गलत जाएगा। तो बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ने के बावजूद अच्छा स्कोर ना होने के 5 सबसे बड़े कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है कंटेंट। ठीक है भाई, कंटेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कंटेंट। अभी देखो कंटेंट दो तरीके का होता है। एक तो ऐसा कंटेंट होता है जिससे कभी क्वेश्चन बनते ही नहीं है, आप उसको चाहे कितना ही पढ़ लो कोई मतलब भी नहीं है जब क्वेश्चन नहीं आ रहे उससे। और एक ऐसा कंटेंट होता है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आप ऐसे कंटेंट को पढ़ोगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही अच्छा होगा।
अब यहाँ पर क्या सीन चल रहा है कि जो ज्योग्राफी का पेपर है यूजीसी नेट का, उसका जो ट्रेंड है ना वो हर बार बदलता जा रहा है। अब यदि आप 2 साल पुराने कंटेंट के साथ भी तैयारी कर रहे हो ना, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि 2 साल पहले जो एग्जाम का लेवल था वो कुछ और था, आज जो एग्जाम का लेवल है वो कुछ और है। तो आपको एक तो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करनी होगी। आपको एक ऐसे कंटेंट के साथ तैयारी करनी होगी जो कंटेंट बहुत ही ऑथेंटिक किताबों से तैयार किया हुआ है और जो कंटेंट बिल्कुल एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग है। दूसरा, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन वो अव्यवस्थित तरीके से मेहनत करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या पढ़ लिया और क्या छोड़ दिया। वो लगातार 10-12 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हैं, लेकिन उनसे कोई पूछे कि अब तक आपने क्या क्या पढ़ा, तो वो फिक्स जवाब नहीं देंगे आपको कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। बस वो तो केवल पढ़ने में लगे हुए हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, कभी किसी का देख रहे हैं, कभी किसी का देख रहे हैं, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का देख रहे हैं, कभी प्रीवियस पेपरों का देख रहे हैं, कभी कोई डेस्क्रिप्टिव टॉपिक देख रहे हैं, कभी किसी किताब से पढ़ रहे हैं, कभी किसी किताब से पढ़ रही हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से नहीं होगा अच्छा स्कोर। आपका अच्छा स्कोर केवल और केवल तब होगा जब आप एक व्यवस्थित तरीके से तैयारी करोगे। और यदि आप सही कंटेंट के साथ व्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है ज्योग्राफी से जेआरएफ पास करना, बहुत ज्यादा आसान है ज्योग्राफी से जेआरएफ पास करना, यदि आप सही ढंग के कंटेंट के साथ एक व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हो तो। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सीरियसली तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपनी खुद के अनुसार पढ़ रहे हैं। वो पेपर की डिमांड को नहीं समझ रहे कि पेपर क्या चाह रहा है। जब तक आप पेपर की डिमांड को नहीं समझोगे और बिना पेपर की डिमांड को समझे हुए आप तैयारी करोगे ना, तो आप कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि फिलहाल में किस यूनिटों से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब आपको ये पता रहेगा कि फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसी वे में तैयारी करोगे। आप उन यूनिटों को पहले पढ़ोगे जिन यूनिटों से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उन यूनिटों को सबसे बाद में पढ़ोगे जिन यूनिटों से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको पेपर पैटर्न का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, आपको पेपर के लेवल का भी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। देखो, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, या तो बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा डीपली पढ़ लेते हैं। तो जब बहुत ज्यादा डीपली पढ़ लेते हैं तो वो सारी चीजों को अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाते, क्योंकि केवल पढ़ने से अच्छा स्कोर नहीं होगा। अच्छा स्कोर कब होगा? जब पढ़ा हुआ आपको सही ढंग से याद होगा। तो बहुत सारे लोग इतना ज्यादा डीपली चले जाते हैं कि वो सही ढंग से रिविजन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको सही ढंग से याद नहीं हो पाता और एग्जाम टाइम में जाकर वो सब कुछ घबरा जाते हैं और वो खिचड़ी बन जाता है। तो हमें बहुत ज्यादा डीपली भी नहीं पढ़ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि केवल ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, फिर जब पेपर में जाकर देखते हैं तो उनको लगता है कि यार ये कुछ शब्द पढ़े हुए हैं, लेकिन ये पूरे सेंटेंस नहीं पढ़े हुए। टॉपिक तो पढ़ा हुआ है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन है ना, ये नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या किया, केवल ऊपर ऊपर से पढ़ा है। तो आपको जो तैयारी करनी है वो बिल्कुल एग्जाम के लेवल के अनुसार करनी है, ताकि हमारे पढ़े हुए से क्वेश्चन आ सके। इसके अलावा चौथी एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो कि मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे कैंडिडेटों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के पीछे जबरदस्त तरीके से लग जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज से वो मैराथन देखना शुरू कर दिए, आज से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की वीडियोस देखना शुरू कर दिए। भाई, मेरा पर्सनली सजेशन है, मैं मेरा पर्सनली राय दे रहा हूं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के वीडियोस देखने का जो सिस्टम है, जो मैराथन देखने का सिस्टम है, ये बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। ये एक शॉर्ट तरीके से एग्जाम की तैयारी करने का एक तरीका है, और आप शॉर्टकट तरीके से जेआरएफ कभी पास नहीं कर सकते। आप शॉर्टकट तरीके से मेहनत करके केवल और केवल पीएचडी के लिए एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, और वो भी तब जब आप एससी और एसटी कैटेगरी से हो, क्योंकि इनकी कट ऑफ थोड़ी कम चली जाती है। बाकी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट तो ये मत सोच लेना कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के वीडियोस देखकर या केवल मैराथन देखकर आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। आप खुद एक चीज सोचो, आप मैराथन देख रहे हो, सपोज दैट कोई टीचर है, वो जियोमॉर्फोलॉजी को मैराथन के तौर पर 3 घंटे में कंप्लीट करा दिया। ठीक है, यदि हम जियोमॉर्फोलॉजी को जेआरएफ के एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो लगभग ये 40 घंटे की एक यूनिट है। अब मेरे अनुसार कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो 40 घंटे के कंटेंट को मात्र 1.5 से 2 घंटे या 3 घंटे में बिल्कुल एज इट इज तरीके से सही करवा देगा, क्योंकि आजकल पेपर बहुत डीपली आ रहे हैं, आपको डीपली जाना पड़ेगा, और यदि आप डीपली जाओगे ना तो हर हाल में आपको टाइम ज़्यादा देना होगा।
तो ये जो मैराथन का सिस्टम है ना, ये तब होता है जब आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। सपोज डेट आपने कंप्लीट सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर लिया, आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो गई, तो उसके बाद रिवीजन करने के लिए या कुछ नया पढ़ने के लिए आप मैराथन देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग तो क्या है कि मैराथन पर ही निर्भर है, या कुछ लोग क्या है कि केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के वीडियोस देखते हैं, फिर कहते हैं कि यार मैंने तो बहुत मेहनत की थी, अच्छा स्कोर नहीं हुआ। भाई ये जो बाकी के लोग हैं जो बेचारे 10-10 12 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हैं, मोटी मोटी किताबों को पढ़ रहे हैं, मोटे मोटे नोट्सों को पढ़ रहे हैं, 2-2 घंटे क्लासें देखते हैं, डेस्क्रिप्टिव क्लासों को देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बहुत सारे फैक्टों को याद करते हैं, ये गलत तो नहीं कर रहे, है ना। और आप भी बहुत ज़्यादा सही नहीं कर रहे कि आप केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के वीडियो देख लो, ये भी लोग देख सकते हैं। लेकिन केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के वीडियोस देखने से या केवल मैराथन देखने से आप कभी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा यदि आप शॉर्टकट अपनाना चाह रहे हो ना, तो भाई ये छोड़ दो। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आज मेहनत करते हो या 2 साल बाद मेहनत करते हो। जेआरएफ चाहिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। यदि आप 2 साल बाद मेहनत करोगे तो आपको मेहनत ज़्यादा और करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 साल पहले एग्जाम का लेवल बहुत ईजी था, आज बहुत टफ होता जा रहा है, 2 साल बाद और ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो ये 5 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद अच्छा स्कोर नहीं होता। आपको यदि जेआरएफ चाहिए ना, तो आपको सीरियसली तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी करनी होगी। और यदि आप बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ व्यवस्थित तरीके से एक सही प्लानिंग के अनुसार, पेपर की डिमांड के अनुसार तैयारी करते हो ना, तो हर हाल में आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा। कोई ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो जून 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें यदि आप जेआरएफ पास करना चाहते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जून 2025 वाले एग्ज़ाम में पहले प्रयास में जेआरएफ पास करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2-3 बार एग्ज़ाम दे लिया लेकिन उनका जेआरएफ पास नहीं हो रहा है, परेशान हो चुके हैं, अपने आप को एक अंतिम मौका देना चाहते हैं जून 2025 वाले एग्ज़ाम में। तो यदि आपको हर हाल में जून 2025 वाले एग्ज़ाम में जेआरएफ पास करना है, तो हमने यहाँ पर हर बार की तरह जून 2025 में ज्योग्राफी से जेआरएफ पास करने के लिए एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। और हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में जेआरएफ पास करना है। भाई नेट क्वालिफाई करना हमारा किसी तरीके से कोई टारगेट नहीं रहता। हमारा टारगेट रहता है कि हमें तो जेआरएफ क्वालिफाई करना है, और वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ, कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ पास करना है। क्योंकि जब हम आज से ही 80% प्लस का स्कोर का टारगेट लेकर तैयारी करेंगे, तब कहीं जाकर हमारे एग्जाम में लगभग 75% प्लस तक का स्कोर हो पाएगा। तो हमारे इस गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें हर हाल में कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ पास करना है, और वो भी जून 2025 वाले एग्जाम में। यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत इजी लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है, चाहे टफ लेवल का है, कम से कम 80% प्लस पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा। इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ, और ये मैं किस बेस पर ले रहा हूँ ये भी आपको आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा। और हमें हर हाल में जेआरएफ चाहिए, तो यदि आपको हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो आपको इन 5 पॉइंटों के ऊपर स्पेशली तरीके से फोकस रखना होगा। पहला, आपको पेपर पैटर्न के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, पेपर के लेवल के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। यदि आपको पेपर पैटर्न, पेपर लेवल के बारे में अच्छे तरीके से पता है, मतलब आपको पेपर की डिमांड के बारे में अच्छे तरीके से पता है, और यदि आपने पेपर की डिमांड को समझ लिया ना, तो हर हाल में आपका गजब का स्कोर होगा। आप जो तैयारी कर रहे हो एक बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करो, ताकि उससे क्वेश्चन आए पेपर में। आपकी तैयारी करने की एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि सही ढंग से आपका सिलेबस पूरा हो सके। सबसे पहले आप उन यूनिटों को पढ़ सके जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में आपका सही ढंग से रिवीजन हो सके, सही ढंग से आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल सके। साथ ही साथ आपको एक बहुत बेस्ट गाइडेंस की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है ना। हमें नहीं पता कि हमें अपनी पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से करनी है। तो आपको एक ऐसे बेहतरीन गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपको गाइड कर सके सही ढंग से कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। ध्यान रखना, यदि आपको कोई कैंडिडेट बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड कर रहा है ना,
तो आप बहुत कम मेहनत से भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और यदि आपको कोई सही ढंग से गाइड नहीं कर रहा, आप खुद ही सारा सब कुछ कर रहे हो, तो भाई लोगों, जरूरी नहीं है कि आप बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करके भी अच्छा स्कोर कर सको। मतलब नहीं बोलते, घर वाले बोलते कि एक अंगुली पकड़कर चलाने वाला होना चाहिए। यदि कोई अंगुली पकड़कर चलाने वाला मिल जाए ना, तो फिर जीवन में सफलता ही है, असफलता कभी नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, जिसका टारगेट है कि हमें हर हाल में जरब पास करना है, इसमें हम इन 5 पॉइंटों के ऊपर स्पेशली तरीके से फोकस रखते हैं। यहाँ पर जो भी पढ़ा जाता है वो फिलहाल के पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ा जाता है, पेपर लेवल, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है। एक बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी की जाती है, एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग के साथ तैयारी की जाती है। साथ ही साथ मैं खुद, मेरा जो 3 बार जरब क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, 4 साल पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है जरब के लिए, ये सारा सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको मैं बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। ध्यान रखना, हर एक विद्यार्थी की एक समान सिचुएशन नहीं होती। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके पास 24 घंटे केवल पढ़ने के लिए है, खाने के लिए और सोने के लिए। वही बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको 24 घंटे में कमाना भी है, कॉलेज भी जाना है, या अपने घर को भी संभालना है, पढ़ाई भी करनी है, सोना भी और खाना भी है। तो हर एक कैंडिडेट की सिचुएशन समान नहीं होती। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अब जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे, और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, वो केवल अच्छा स्कोर करने के लिए पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक एक कैंडिडेट को बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड किया जाएगा, ताकि वो अपने उन हालातों में रहकर बहुत अच्छा स्कोर कर सके, वो अपनी सिचुएशन के साथ पढ़ाई करके अच्छा स्कोर कर सके। तो हम इन चारों पॉइंटों के ऊपर यहाँ पर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। और यहाँ पर हम किस पेपर पैटर्न को फॉलो करेंगे, हमारे यहाँ पर बैच की रणनीति क्या रहेगी, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के जरब के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए हमने क्या कर रखा है, जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसको टोटली कुल मिलाकर 20 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है। और इन 20 यूनिटों के हमने 2 सेशन बना रखे हैं, एक सेशन ए और दूसरा सेशन बी। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी और ओशनोग्राफी, ये 4 यूनिट है। जबकि जो सेशन ए है उसमें मैंने टोटली कुल मिलाकर 16 यूनिटों को शामिल कर रखा है। अब ये जो सेशन बी की 4 यूनिट है ना, ये ज़्यादातर लोगों की फेवरेट है। ठीक है, इनका आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट कहीं पर मिल जाएगा। हर कोई कहेगा कि इन 4 यूनिटों को पढ़ो, लेकिन फिलहाल में यूजीसी नेट के एग्जाम में इन 4 यूनिटों से लगभग 25 से 28 क्वेश्चन आ रहे हैं। जून 2024 वाले एग्जाम में भी यही हालात था, दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में भी यही हालात था, जून वाले 2023 के पेपर में भी यही हालात था, और अब जो 9 जनवरी को पेपर हुआ है उसमें भी यही हालात है। ये पिछले 3-4 साल से ट्रेंड चल रहा है कि इन 4 यूनिटों से लगभग 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन आते हैं, और अब की बार तो केवल 25 से 28 क्वेश्चन आए हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इन 4 यूनिटों से तो लगभग 20 क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो यदि आप केवल इन 4 यूनिटों के पीछे भग रहे हो ना, तो आप ये समझो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। और ये 4 यूनिट है जो ज्योग्राफी की सबसे बड़ी यूनिट है, और इनसे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, केवल 25 से 28 क्वेश्चन आ रहे हैं। वहीं यदि ये जो सेशन ए की 16 यूनिट है, ये बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, इनका बेहतरीन कंटेंट आपको हर जगह नहीं मिलेगा, और बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। एक यूनिट को आप आसानी से 2-3 दिन में बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हो। और इन छोटी छोटी 16 यूनिटों से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई, इन 16 यूनिटों में सबसे बड़ी जो यूनिट है वो केवल और केवल ज्योग्राफिकल थॉट है, बाकी सारी की सारी छोटी छोटी यूनिट है, और इन छोटी छोटी यूनिटों से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यही होता है, जो लोग बहुत गजब तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, पिछले 2-3 साल से जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद उनका अच्छा स्कोर नहीं हो रहा, उसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि वो सेशन बी की चारों यूनिटों को जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं, इन्हीं को पढ़ रहे हैं, वो इनमें सब कुछ आता है उनको, लेकिन यहां से पेपर नहीं आ रहा। वहीं जो कैंडिडेट पहले प्रयास में ही जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं, जो कैंडिडेट केवल 6-7 घंटे रेगुलर पढ़कर जेआरएफ पास कर जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि वो इन छोटी छोटी 16 यूनिटों को सबसे पहले पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद में वो क्या करते हैं, सेशन बी की 4 यूनिटों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। पेपर लेवल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आजकल जो एग्जाम का लेवल है उसमें हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और बहुत डीपली क्वेश्चन भी बन रहे हैं।
छोटे छोटे टॉपिकों से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए हमें हर एक छोटे छोटे टॉपिक को भी अच्छे तरीके से पढ़ना है, हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है, हर एक टॉपिक के फैक्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करना है, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से बने हर हाल में हमारा ठीक हो। हम इस बैच में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम सेशन ए की जो 16 यूनिट है इनको गजब तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। जब सेशन ए की 16 यूनिट हमारी शानदार तरीके से तैयार हो जाएंगी तो समझो आप भीड़ से अलग हट चुके हो और आप जेआरएफ के लाइन में जाकर खड़े हो चुके हो। जब सेशन ए की 16 यूनिट हमारी शानदार तरीके से तैयार हो जाएंगी, उसके बाद हम सेशन बी की चारों यूनिटों को गजब तरीके से पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप इस तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करते हो तो आपका जेआरएफ किसी हाल में नहीं रुकने वाला। अब हम यहाँ पर कंटेंट के बारे में बात करते हैं, हमारे इस बैच की विशेषता के बारे में बात करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कम से कम 80% प्लस पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा। अब ये मैं किस बेस पर बोला हूँ, देखो टोटली कुल मिलाकर 15 ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं, जिसमें ऑथेंटिक किताबें हैं अलग अलग यूनिट वाइज तरीके से, कुछ टीचर्स हैं, कुछ गाइड हैं, कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट हैं। तो ऐसे टोटली कुल मिलाकर 15 प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हैं। हमने क्या किया, इन 15 के 15 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाया और इसको मिलाकर हमने ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया। और हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है इसमें हमने यूनिट वाइज तरीके से 26 ऑथेंटिक किताबों को शामिल किया है, 8 अध्यापकों के नोट्सों को शामिल किया है, यूजीसी नेट की दृष्टि और अरिहंत वाली गाइड को शामिल किया है, एनसीईआरटी के कुछ टॉपिकों को शामिल किया है, इग्नू यूनिवर्सिटी के नोट्सों को शामिल किया है, प्रीवियस पेपरों को शामिल किया है, टॉपर्स नोट्स के नोट्सों को शामिल किया है। और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का नेट जेआरएफ के लिए बिल्कुल सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट तैयार किया है। हमने यहाँ पर जो कंटेंट तैयार किया बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको एक सिंगल लाइन ऐसे नहीं मिलेगी जिसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये विचार आए कि यार ये इन्होंने क्यों लिख दिया। हर एक लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगेगी। और जब आप प्रीवियस पेपरों को पढ़कर नोट्सों को पढ़ोगे तो हर एक प्रीवियस क्वेश्चन नोट्सों में मिलेगा, और जब आप नोट्सों को पढ़कर प्रीवियस पेपरों को पढ़ोगे तो एक सिंगल क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल हमने 100% सिलेबस को कवर किया, 100% पेपर को कवर किया है। देखो हमारे जो ज्योग्राफी के 90 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उनमें से लगभग 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिकों से होते हैं। वो उन टॉपिकों से होते हैं जो टॉपिक हमारे सिलेबस में लिखे हुए नहीं हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली हमारे सिलेबस के टॉपिकों से संबंधित होते हैं। तो यदि आप हर हाल में जेआरएफ चाहते हो तो आपको 100% तरीके से सिलेबस भी कंप्लीट करना होगा, साथ ही साथ उन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिकों को भी कवर करना होगा जो आउट ऑफ सिलेबस के हैं और जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम 100% तरीके से पूरे पेपर को कवर करेंगे। पेपर लेवल पेपर पैटर्न के ऊपर हमारा बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहेगा। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को, प्रत्येक फैक्ट को हम बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। एक छोटे छोटे टॉपिक को भी हम यहाँ पर अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जो केवल और केवल आपके लिए है। बैच ज्वाइन करने के बाद या बैच ज्वाइन करने के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन, आप कभी कॉल कर सकते हो, कभी मैसेज कर सकते हो। बेस्ट टू बेस्ट तरीके से मैं आपको हमेशा गाइड करूंगा। एक तरीके से समझो अंगुली पकड़ कर चलने का सीन होगा, हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे। आपको केवल मेहनत करनी है। यहाँ पर जो बेस्ट कंटेंट हो सकता है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको कोई टॉपिक याद नहीं हो रहा है, आप स्क्रीनशॉट भेजो, उस टॉपिक को याद करने का जो बेस्ट तरीका हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। ओवरऑल बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करूंगा, जितना बेस्ट गाइड किया जा सकता है उतना बेस्ट गाइड करूंगा, ताकि आप आसानी से ज़्यादा पास कर सको। और बैच लेने के बाद एक सिंगल किताब खरीदने की जरूरत नहीं होगी। हम यहाँ पर टॉपिक में ज़रूरत के अनुसार मैप, डायग्राम, माइंड मैप, ट्रिक, इन सभी का यूज करेंगे ताकि टॉपिक हमें आसानी से समझ में आ जाए और हमें आसानी से याद हो जाए। यहाँ पर आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, जिसको कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। हर क्लास का PDF मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा। और यदि हम चार्ज की बात करें तो अभी अगले 2 दिन का हमने फीस में ऑफर रखा है, जो कि बिल्कुल नाम मात्र फीस है। इस नाम मात्र फीस में आपको ज्योग्राफी का और फर्स्ट पेपर का बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। यदि आप हर हाल में जेआरएफ पास करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े, ताकि हम सही समय से सही ढंग से साथ मिलकर तैयारी कर सकें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।